हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो टी हीरो डिफेंस एकेडमी पर। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए सेशन के साथ जो कि रहने वाला है बुकैब का। बुकैब के क्वेश्चंस नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, एफकेट एंड अदर्स एग्जाम्स जो हैं डिफेंस के, उन सभी में एक अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, जो पार्ट 6 हम कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे अदर पार्ट को नहीं देखा तो आप उन्हें भी विजिट करें, इसके बाद ही आप इस पार्ट को देखें, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती चली जाती हैं। जिससे क्या हो जाता है, हमें याद करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द वायस्ट। वायस्ट का मतलब होता है किसी की ओर। इसके दो मीनिंग होते हैं, या तो किसी के ओर झुकना होता है और दूसरा मीनिंग होता है या तो पक्षपात करना होता है। इसके दो मीनिंग हो जाते हैं, झुकना या पक्षपात। इसके ऑप्शंस की अगर हम बात कर लें तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको इम्पार्शली। इम्पार्शली का मतलब होता है निष्पक्षपात। निष्पक्षपात इस ये क्या हो जाएगा, इसका ये उसका हो जाएगा एंटोनिम्स। तो ये तो सिनोनिम्स होना नहीं है। बी ऑप्शन देख लें। बी ऑप्शन दिया है आपको, बी ऑप्शन दिया है एनॉय। एनॉय का मतलब होता है परेशान करना। आपको हमने ये भी बताया था कि एनॉय के साथ क्या प्रीपोजिशन आता है, एट। सी ऑप्शन दिया है आपको इरेशनल। इरेशनल का मतलब होता है जो मतलब इलॉजिकल हो गया, इनसेंसिबल हो, जिसका कोई तर्क ना हो, तर्कहीन बोल सकते हैं आप इसको। तो इसको ये हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रेजुडाइज माना होता है क्या, बायस्ड, या आप कह सकते हो पक्षपात होता है। तो इसका डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको विजारे। विजारे का मतलब ये होता है कि जो चीज़ क्या हो, विचित्र हो, मतलब अनॉर्मल भी है, सॉरी नॉर्मल बिहेवियर से क्या हो, बाहर हो। आप इसको लिख सकते हो विचित्र। तो अगर इसको ऑप्शंस की हम बात करें तो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है द नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य। ये तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया है आपको इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, जो कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्योंकि इसेंट्रिक का मतलब ये होता है जो नॉर्मल बिहेवियर से क्या हो, बाहर हो, उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिक। या आप कह सकते हो कभी कभी क्या हो, जो मन में आए वो करना, क्या कहते हैं, सनकी। इसमें सी ऑप्शन में दिया है आपको यंग। यंग आप सभी लोगों को मालूम है, यंग माने होता है जवान। फेयर। फेयर इसमें दिया हुआ है एक फेयर, कई वर्ड्स, फेयर कई बार कई सेंटेंसों में कई मीनिंग में यूज होता है। इसका जो फर्स्ट मीनिंग होता है उसको आप बोलते हो मेला, या प्रदर्शनी भी कभी कभी बोल देते हो, कभी कभी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस पर निर्भर करता है। और दूसरा जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है सुंदर। और तीसरे मीनिंग की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा किसका, इसका हो जाएगा इम्पार्शली का सिनोनिम्स, जिसको हम बोलते हैं निष्पक्ष। कहते नहीं, फेयर इलेक्शन या फेयर कुछ भी कह सकते हो। तो क्या हो जाता है, निष्पक्ष इलेक्शन। इसमें कोई भी किसी की ओर कोई झुकाव या इंक्लेशन की बात नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं फेयर। अगर हम बिजारे की और बात कर लें तो बिजारे के लिए, इसके लिए सिनोनिम्स, दूसरे सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक अच्छा वर्ड आता है, कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है, ग्रेटेस्क्यू। ग्रेटेस्क्यू का भी मतलब होता है विचित्र। एक होता है स्ट्रेंज, ये सभी लोगों को मालूम होगा, स्ट्रेंज विचित्र होता है, या अजनबी भी होता है, जो कि हमने देखा ना हो, उसको बोलते हैं विचित्र। एक होता है वियर्ड, VWIERD, वियर्ड। वियर्ड का भी मतलब होता है जो विजारे या विचित्र हो, चीज़ अनॉर्मल भी है, अनॉर्मल हो, उसको हम बोलते हैं वियर्ड। एक और वर्ड आता है इसके लिए, एग्जॉटिक। क्या आता है, एग्जॉटिक। एग्जॉटिक। और एक आता है क्वेंट। ये आपके क्या हो जाएंगे, बिजारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आपको अगली बार कहीं भी अगर इन सिनोनिम्स में दिख जाएं तो आप समझ लेना इनका हवी का मतलब क्या होता है, बिजारे, जो कि विचित्र हो, अनॉर्मल हो, उसको हम बोलते हैं बिजारे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ब्लेंड। ब्लेंड माने क्या होता है,
जो चीज़ क्या हो, मुलायम हो या नरम हो, उसको हम बोलते हैं ब्लेंड। नरम हो या ज़्यादा पोलाइट हो, या कह सकते हैं कभी कभी मैनर के लिए लगाते हैं हम पोलाइट, तो उसको हम बोल सकते हैं ब्लेंड। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अनप्लीजेंट, ये क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कहीं ना कहीं। प्लीजेंट माने क्या होता है, खुश। अनप्लीजेंट माने होता है जो खुश ना हो, उसको हम बोलते हैं अनप्लीजेंट। इरिटेटिंग, इरिटेटिंग का मतलब होता है चिड़चिड़ा, ये हम बोल सकते हैं इसका। जिटरी एक वर्ड आता है इसके लिए, जिटरी। जिटरी का मतलब होता है नेक नेक बातों पे, छोटी छोटी बातों पे क्या होना, सर खराब होना, मूड खराब होना, हम बोलते हैं इरिटेटिंग या जिटरी। जो चिड़चिड़ापन बोलते हैं उसको हम बोलते हैं हार्श। इसमें एक डी ऑप्शन दिया है, आप देख पा रहे हो, हर्ष। हर्ष का भी मतलब होता है क्या, कठोर। ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स होगा, हो जाएगा, न कि सिनोनिम्स। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सिनोनिम्स, तो इसलिए हम सिनोनिम्स की बात करेंगे, जो कि आपको दिया हुआ है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अफेबल। अफेबल का अगर सही मीनिंग की हम बात करें तो इसका मतलब होता है फ्रेंडली। क्या होता है, फ्रेंडली, या हम कह सकते हैं मिलनसार, आप भी कह सकते हो, उसको हम बोलते हैं अफेबल। अफेबल कहीं ना कहीं इसके लिए भी आ जाता है, जो जल्दी एक दूसरे में घुल मिल जाता हो, या एक दूसरे में क्या हो जाता है, जल्दी आपस में एक दूसरे के अंडरस्टैंड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं अफेबल। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ब्लेंड का भी मतलब होता है ये कह सकते हो आप, जो नाजुक हो, सॉरी, ब्लेंड का मतलब क्या होता है, नरम हो या सॉफ्ट हो, इसको बोलते हैं ना। तो उसको, इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम ब्लेंड की और ब्लेंड की बात, सिनोनिम्स की बात करें, तो इसके लिए सिनोनिम्स और हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा आपके लिए, अगर नरम की ही पर्टिकुलर बात करें तो इसका हो जाएगा, एक सॉफ्ट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पल्पी। क्या हो जाएगा, पल्पी। एक हो जाएगा मेलेबल। ये एक बार एसएससी एग्जाम्स में पूछा गया है। एसएससी का एक सीरियस में ये एक बार सेंटेंस में दिया हुआ था, उसमें पैसेज में, तो उसका भी इसमें पूछा गया था। एक आता है डाउनी। आपने अपने नोट्स में भी लिखते जाएं, जिससे क्या हो जाए, आपको जब जब कभी दूसरी बार देखें तो आपको याद आने लगे। तो इसलिए आप नोट डाउन जरूर करते जाइए, क्योंकि वीडियो देख के आप सोच रहे होगे हमें याद करना है वोकैब, तो ये टाइम वेस्टिंग के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आप साथ साथ इनको नोट करते चलिए, जिससे कि आप जब आप कभी रिवीजन करने बैठें तो आपको 4-5 मिनट में क्या हो जाए, सारे के सारे रिवीजन हो जाएं। तो इसलिए आप नोट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि विदाउट नोट्स कुछ नहीं कर पाओगे आप पेपर के टाइम। जब आपको क्या, वीडियो थोड़ी देख पाओगे, पूरी की पूरी वीडियो देखना चला तो ये असंभव हो जाएगा सभी के लिए। तो आप अपने नोट्स जरूर साथ ही साथ प्रिपेयर करें, जिससे कि आपको रिवीजन टाइम में बहुत आसानी हो सके। ये हो जाएंगे आपके सारे के सारे ब्लेंड के सिनोनिम्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द ब्लेमिश। ब्लेमिश पार्ट ऑफ स्पीच आपको बात करें तो ये है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है कलंकित करना, या कलंक बोल सकते हैं। किसी को डिस्करेज, सॉरी, डिसग्रेड करना, कहने का मतलब किसी का जो अपमान है, सॉरी, जो सम्मान है उसको क्षति पहुंचाना, या उसके सम्मान को कम करना, बोलते हैं हम किसी ब्लेमिश। ऑप्शंस की अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी को बर्बाद करना, बर्बाद करना। प्यूरिफाई आपको सभी को मालूम है क्या होता है, शुद्धिकरण, या शुद्धिकरण करना। टर्निस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। टर्निस का भी मतलब क्या होता है, कलंकित करना, डिग्रेस करना, या हम कह सकते हैं किसी को स्पैट, स्पैट के लिए एक और वर्ड आता है इसके लिए, या बिलर हम बोल सकते हैं, वो करना होता है। डाइजेक्ट, डाइजेक्ट का मतलब ये हो जाता है किसी का दिल तोड़ना, या आप कह सकते हो आप किसी को नाखुश करना, उसके लिए हम लगा सकते हैं। या इसके लिए एक नया वर्ड आता है कि हम लगा सकते हैं डिप्रेस। क्या लगाते हैं, डिप्रेस। या लगाते हो डी स्पिरिट। स्पिरिट माने क्या होता है, जोश, कहने का मतलब किसी काम करने की इच्छा। डी स्पिरिट कहने का मतलब किसी को हतोत्साहित करना होता है, या फिर डाइजेक्ट करना होता है। तो इसके दो सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब होता है कलंक या कलंक लगाना, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। और इसके ब्लोमिश, ब्लेमिश के ही पर्टिकुलर के सिनोनिम्स की बात करें तो ब्लेमिश के लिए लगा सकते हो आप, एक होता है इसके लिए बिलर आता है वर्ड, एक वो होता है स्मीर, ये भी आपसे कभी कभी पूछा गया है। एक होता है ब्लॉट, एक होता है टेंट। क्या होता है, टेंट। एक होता है आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है टर्नेस, आपको ऑप्शंस में ही दिया हुआ था, टर्नेस। और एक होता है, एक जो कई बार पूछा गया है, आप सीडीएस देख लें, एयरफोर्स देख लें, नेवी देख लें, एक होता है कैल्मिनेशन। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, वन वर्ड में भी पूछा जाता है
और इसमें वोकैब में भी पूछा जाता है। तो आप इसे बहुत अच्छे से याद कर लें। कैलुमेशन, कैलुमेशन का भी मतलब क्या होता है, किसी को कलंकित करना। CLUMNEATION, कैलुमेशन। कैलुमेशन का मतलब क्या होता है, किसी को कलंकित करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ब्लित्सम। ब्लित्सम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करी जाए तो एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके अगर मीनिंग की बात करिए, इसका मीनिंग क्या है, तो ब्लित्सम का मीनिंग होता है खुश। क्या होता है, खुश। इसके ऑप्शंस की बात करें तो ये दिया हुआ है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल आप सभी को मालूम होता है क्या होता है, शानदार। बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है जॉयस। जॉयस का भी मतलब क्या होता है, खुश या प्रसन्न चित्र। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। गिडी, गिडी का मतलब होता है जो चीज़ क्या हो, अनस्टेबल हो। क्या हो, अनस्टेबल हो, उसको हम बोलते हैं गिडी। या हम कह सकते हैं कोई चीज़ जब सर्कुलर पाथ पर चलती है तो हम उसको भी कभी कभी गिडी बोलते हैं। तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। डी ऑप्शन इससे कोई रिलेट नहीं करता है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसका मतलब होता है जॉयस या प्रसन्न चित्र। अगर इसके ब्लित्सम के अगर कुछ सिनोनिम्स की बात करें तो आप लिख सकते हो ब्लित्सम के सिनोनिम्स। एक तो होता है क्या, ब्लिथ, एक होता है जॉय, एक होता है जॉयस जो कि ऑप्शंस में अभी दिया हुआ है आपको। एक दिया है जोवियल, जो कि कभी कभी पूछा भी गया है, जोवियस हो गया। एक हो गया डिलाइट, एक हो जाएगा डेबोनायर। ये वन वर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसे याद कर लें, डेबोनायर। डेबोनायर का मतलब होता है जो खुश मिजाज हो, जो हमेशा क्या रहता हो, प्रसन्न चित्त रहता है, उसको बोलते हैं डेबोनायर, है ना। तो ये आपके हो जाएंगे किसके, ब्लित्सम के सिनोनिम्स हो जाएंगे। इन्हें आप नोट कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बोनस। आपने सुना भी होगा, जब आप किसी प्राइवेट या सरकारी जॉब करते हैं तो आपको कभी न कभी, या आप कह सकते हो फेस्टिवल या किसी कोई भी और त्यौहार हो, उस पर क्या मिलता है, आपको बोनस मिलता है। कहने का मतलब आप जो सैलरी पा रहे हैं ना, उसके अतिरिक्त आपको लाभांश मिलता है, उसको बोलते हैं अधिलाभांश। क्या बोलते हैं, अधिलाभांश। या हम बोल सकते हैं उर्दू की भाषा में एक वर्ड आता है क्या, बख्शिश। क्या आता है, बख्शिश। तो उर्दू में नहीं पढ़नी है, हम पढ़ इंग्लिश के वोकैब के बारे में रहे हैं, तो हमें थोड़ा उसका मीनिंग सब समझ में आना चाहिए, किसके लिए हम बोनस यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपको मैंने बता दिया क्या होता है अधिलाभांश, या हम जो सैलरी पा रहे हैं उससे कुछ अतिरिक्त पाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बोनस। टेरर आपको दिया हुआ है, टेरर माने आप सभी को मालूम होता है आतंक होता है। रिवार्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रिवार्ड का मतलब क्या होता है, सम्मानित करना भी होता है या कुछ धन देना भी होता है, उसको हम बोलते हैं रिवार्ड। बोनी, बोनी का मतलब होता है मोटा या हड्डीदार। आप पढ़े ना बोन, तो बोन माने क्या होता है, हड्डी। उसी से बना है वर्ड क्या, बूनी। बूनी का मतलब होता है जो हड्डीदार हो या मोटा, मोटा ताज़ा हो, उसको बोलते हैं बूनी, है ना। तो ये हो जाएगा, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। आपको आंसर क्या हो जाएगा, बी, रिवार्ड। पनिशमेंट आप सभी लोग जानते हो, दंड देना होता है या दंड होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है बूम। बूम का मतलब क्या होता है, बूम का मतलब होता है धूम या शोर शराबा, जिसको हम बोलते हैं। क्या होता है, बूम माने शोर शराबा। अब लिखना चाहो तो लिख लो आप, ये हो जाएगा शोर, इसको हम बोलते हैं नॉइस। इसके लिए अगर हम ऑप्शंस में जाएं तो इसका ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद। ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद होता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कर्स। कर्स आप सभी लोगों को मालूम है क्या होता है, अभिशाप। क्या होता है, अभिशाप, या हम बोल सकते हैं श्राप। तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं होगा। तीसरा दिया है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोजन माने क्या होता है, जो मतलब आप कहते हैं ना क्या होता है, एक्सप्लोजन का मतलब होता है जब हम क्या होता है, किसी तेज शोर शराबा होता है या कहाँ पे क्या होता है, विस्फोट होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजेशन, जो कि क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बूम का। बूम का क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन, राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है वाइगर। वाइगर का मतलब ये होता है या तो जोशीला आप लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, जोशीला, या आप लगा सकते हो वाइगर के लिए ताकतवर। क्या, ताकतवर, वाइगर। तो बूम का क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बाउंटी। बाउंटी का मतलब क्या होता है, इससे आप बाउंटी का मतलब होता है, एक तो होता है गिफ्ट देना, है ना, तो इसके क्या, और एक होता है दान देना, बात एक ही है हालांकि। तो इसका जो ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। एक पहला दिया हुआ है हेल्प। हेल्प का मतलब क्या होता है, सहायता। सहायता, इसके साथ और बता दें, ये कभी कभी टू प्लस हेल्प भी सही होता है, ग्रामर के अकॉर्डिंग रूल होता है। और या फिर आप सिर्फ हेल्प लगाते हैं, वो भी आप सही होता है। ये हेल्प वर्ड देखकर आपको हमें याद आएगा, तो आपको बता दिया ये पॉइंट कि अगर हेल्प के साथ टू आता है तो वो भी सही होता है, और हेल्प सिर्फ हम लिखते हैं तो वो भी सही होता है। सपोर्ट आप सभी लोगों को मालूम होता है, सहारा या स्टैंड करना किसी चीज़ के लिए। बी ऑप्शन होगा नहीं। सी ऑप्शन आपको दिया हुआ गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब क्या होता है, दान या किसी को बाउंटी देना होता है, जिसको क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन सी। मैनेजमेंट आप सभी लोगों को मालूम है क्या होता है, प्रबंधन या किसी चीज़ को मैनेज करना होता है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बोर्जियस। इसकी थोड़ी मिस स्पेल्ड हो गई है भाई। इसकी जो स्पेलिंग है, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी आपके लिए, अब लिख लीजिए ज़रा, VOURGEOI होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना है सिर्फ आपको, ISU की जगह पे। इसका मतलब होता है, आप कह सकते हो पूंजीवादी या पूंजीपति। पूंजीवादी या पूंजीपति मतलब कहने का मतलब जिसके पास क्या हो, बहुत सारी पूंजी हो, कहने का मतलब जो रईस आदमी हो या रिच आदमी हो, उसको हम बोलते हैं पूंजीवादी या पूंजीपति। इसके ऑप्शंस की हम बात कर लें तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको द ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, साधारण, या हम कह सकते हैं नॉर्मल। दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है एरिस्टोक्रेटिक। एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है कुलीन। कुलीन का मतलब कह सकते हो जिसका क्या हो, बैकग्राउंड अच्छा खासा रहा हो, उसको हम बोलते हैं कुलीन। कहते नहीं कि कुलीन धर्म के भगवान राम क्या थे, कुलीन धर्म के थे, कहने का मतलब जिनका बैकग्राउंड, या हम कह सकते हैं उनके पूर्वज क्या हो, बहुत अच्छे सभ्य, या हम कह सकते हैं ग्रेसफुल, या हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ इसका राइट ऑप्शन यही होगा, तो इसको हम लगा सकते हैं क्या, एरिस्टोक्रेटिक मतलब होता है जो सही हों, सभ्य हों, या हम कह सकते हो कहीं ना कहीं पैसे वाले या रिच भी हों, उनको हम क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेटिक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। एनिमेटेड का मतलब क्या होता है, एनिमेटेड के दो तीन अर्थ होते हैं, एक तो होता है प्रसन्न, एक होता है फुर्तीला। क्या होता है, फुर्तीला। फुर्तीला के लिए कई वर्ड आते हैं, अगर आप फुर्तीला के सिनोनिम्स की अगर हम बात कर लें तो फुर्तीला के लिए क्या आता है, एक तो होता है आपके लगा सकते हो निम्बल। फुर्तीले के लिए अगर हम बात कर लें तो फुर्तीला के लिए आप लगा सकते हो, एक तो लगा सकते हो आप निम्बल, ये कई बार एयरफोर्स में पूछी गई है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, निम्बल। एक होता है ब्रियो, एक होता है अलैक्रिटी। अलैक्रिटी, ये तीन चार वर्ड आते हैं किसके लिए, फुर्तीला के लिए। एक होता है लाइव वायर, आप भाई लाइव वायर भी लगा सकते हो, क्या, LIVEWIRE, लाइव वायर। लाइव वायर का मतलब होता है जोशीला या फुर्तीला। लिवली माने, सॉरी लाइवली माने आप जानते हो क्या होता है, जो सजीव हो उसको हम बोलते हैं लाइवली। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कुलीन, या हम कह सकते हैं या रिच कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये रहे आपके क्वेश्चन जो कि बहुत बार नेवी, एयरफोर्स एंड अदर्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई मन में डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो मुझसे, आपको हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या डाउट रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।